हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरिज फर्स्ट देन फेल इन लव का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड सॉन्ग ह्योन छा को दिखाया जाता है, जो कि जल्दी से साइबर अपने कैफे में आई होती है क्योंकि वो ना लेट हो चुकी होती है। तो उसकी जो कोवर्कर है उसे डांट लगाती है कि ये तुम ना हमेशा लेट हो जाती हो, तुम्हारा जितना भी सारा काम है वो मुझे करना पड़ता है, तुम्हें ना थोड़ी रेगुलरिटी रहनी चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए। जिस पर सॉन्ग ह्योन छा कहती है कि सॉरी आज मैं लेट हो गई, लेकिन कुछ काम था जिसकी वजह से मैं आज लेट हुई हूँ, उसके लिए ना मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जो कोवर्कर है उसका तो पारा एकदम खिसका होता है, वो ना हमारी सॉन्ग ह्योन छा को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो वो ना उसे डांट लगाती जाती है मतलब उसे उल्टा सीधा अंट शंट क्या है जाती है। जो सॉन्ग ह्योन छा है वो बार बार माफ़ी मांगती है कि सॉरी सॉरी आज गलती हो गई, लेकिन वो कोवर्कर एक भी बात नहीं सुनती उसकी। फिर उस कैफे में हमारा मेन लीड चू फ्योंग आता है सॉन्ग ह्योन छा से मिलने के लिए और उससे कहता है कि तुम ना मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जो चू फ्योंग है वो सॉन्ग ह्योन छा का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। तो सॉन्ग ह्योन छा कहते हैं कि छोड़ो मुझे छोड़ो, और चू फ्योंग उसे लेकर सीधा अपने कार में बैठ जाता है। जो चू फ्योंग होता है वो पूछता है कि तुम हो कौन और क्या चाहती हो मुझसे, जिस पर सॉन्ग ह्योन छा कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरफ विक्टिम हूँ। और चू फ्योंग है वो ये सुनते ही सॉन्ग ह्योन छा का गला दबा देता है और कहता है कि देखो मुझे ना तुम्हारे साथ ये गेम ज़्यादा लंबी देर तक नहीं खेलना, और है ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो तुम ना इस गेम इस शादी को जल्दी से जल्दी तोड़ दो। जिस पर जो सॉन्ग ह्योन छा है वो कहती है ठीक है मैं तोड़ दूंगी, मैं कुछ ना कुछ तो करती हूँ। जिस पर चू फ्योंग कहता है कि देखो तुम ना कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने मुझसे दोबारा झूठ बोला तो मैं ना तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा हमेशा के लिए। जिस पर सॉन्ग ह्योन छा कहती है ठीक है मैं कुछ तो करती हूँ। और जो चू फ्योंग है वो उसे इस तरीके से डरा कर धमका कर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही चू फ्योंग वहाँ से जाता है तो सॉन्ग ह्योन छा उसे बुरा भला कहने लगती है, उसे बास्टर्ड तक कह देती है। सॉन्ग ह्योन छा अपने भाई और माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई होती है और वो कहती है कि मुझे मॉम आपसे बात करनी है, मैं जो चू फ्योंग है उससे शादी नहीं कर सकती, उससे मुझे शादी तोड़नी है, और जितना भी मेडिकल बिल है मेरे भाई का वो सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगी, आप उसकी चिंता वगैरह मत कीजिए। जिस पर उसकी मॉम होती है वो कहती है कि देखो मैंने ना तुम जो चू फ्योंग फैमिली है उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा उधार ले रखा है, कई 20 मिलियन युआन ले रखे हैं और उनमें से मैंने काफ़ी कुछ खर्च भी कर दिया है, और तुम तो जानती हो तुम्हारे भाई की जो कंडीशन है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, इतना खर्चा है, और हमारी जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। उसे ना काफ़ी इमोशनल करती है, उसके सामने रोती है, दिखावा करती है और कहती है कि प्लीज़ सॉन्ग ह्योन छा मैं तुमसे बैक करती हूँ, प्लीज़ उनसे शादी कर लो, वरना हमारी जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएगी। और वो ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ड्रामा करती है, और हमारी जो सॉन्ग ह्योन छा है वो तो है ही इमोशनल फूल। वो कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं जल्दी से एक जॉब ढूंढकर वहाँ पे रेगुलर वर्कर बनकर अपनी जो फैमिली है उसे सपोर्ट करूँगी। और फिर जो सॉन्ग ह्योन छा है वो अपनी मॉम से गले मिल जाती है, तो उसकी मॉम को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई फाइनली ये कन्विंस तो हुई, मेरा प्लान फेल नहीं हुआ। फिर हमें चू फ्योंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर चू फ्योंग से मिलने के लिए उसकी ग्रैनी आई होती है और वो कह रही होती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है, तो तुमने मुझे उसकी फ़ोटो वगैरह क्यों नहीं दिखाई, मुझे ना उसकी फ़ोटो देखनी है। जिस पर चू फ्योंग कहता है कि आप ना मेरे फादर की बातों पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मैं उस लड़की से कभी भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर जो उसकी ग्रैनी होती है उसे ना काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि तुम ना मेरे मरने से पहले तो शादी कर लो, मुझे तुम्हारी वाइफ को देखना है, ये सब कुछ इमोशनल बातें कर रही होती है। जिस पर जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि मॉम आप ना फिक्र वगैरह मत कीजिए, ये तो बस यही एक्ट कर रहा है, और आपको पता है ये दोनों एकदम साथ में रहते हैं, और इस तरीके से बातें कर करके वो ना कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं चू फ्योंग के डैड। तो फिर जो चू फ्योंग है वो कहता है कि सॉरी ग्रैनी, लेकिन मुझे ना कोई अर्जेंट काम है इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और जो चू फ्योंग है वहाँ से चला जाता है। फिर सॉन्ग आंचान अपने कैफे में काम कर रही होती है, कस्टमर को केक वगैरह ये देना, और तभी वो थोड़ी खोई रहती है, तो उसकी कोवर्कर भी ये चीज़ नोटिस कर लेती है और कहती है कि तुम कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो, तुम ना थोड़ा एक्टिव रहा करो, ऐसा लेजी एक्ट मत करो, और मुझे लगता है कि तुम्हारा जो ब्रेकअप है वो अपने बॉयफ्रेंड से हो गया है, इसलिए तुम इतना लेजी खोई सी हो। जिस पर सॉन्ग ह्योन छा कोई भी रिप्लाई नहीं करती है, वो सिर्फ उसकी बातें सुनती रहती है, और जो कोवर्कर है वो उसे सुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती, पूरे मन की भड़ास निकाल रही होती है कि
तुम ये हो वो हो वगैरह फलाना ढिकाना, और मतलब वो अपने काम में लगी रहती है सॉन्ग यून-चा। और वो ना अब मतलब वो कैफ़े का फ्लोर साफ़ कर रही होती है, तभी वहाँ पर चूफियांग आ जाता है और चूफियांग कहता है कि तुमने अपना मतलब तुमने कहा था कि तुम तोड़ दोगी, जिस पर जो सॉन्ग यून-चा होती है वो कहती है कि तुम अभी मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रहे हो, मैं अपने काम पर हूँ तो तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जिस पर जो कोवर्कर है वो कहती है कि सॉन्ग यून-चा तुम ना अपने पर्सनल रिलेशनशिप को इस तरह मतलब काम के बीच में मत लाओ, वरना बॉस तुम्हें फायर कर देगी। जिस पर मतलब जो चूफियांग है वो कहता है कि तुम्हारा सारा सामान पैक कर दो, मैं इसे खरीद रहा हूँ। फिर वो कोवर्कर चूफियांग के लिए सारा सामान पैक कर रही होती है और जो चूफियांग है वो कहता है सॉन्ग यून-चा तुम्हारा काम हो गया है तो चले। फिर सॉन्ग यून-चा को चूफियांग अपने घर लाता है और उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो जो मतलब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो हमेशा सही होगा और मतलब कोई भी बहस नहीं कर सकती तुम उसके साथ। तो जो मतलब आंचन होती है वो कहती है कि चूफियांग ये सारी क्या बकवास बकवास बातें लिखी है, तुम क्या बच्चे हो जो ये सब कुछ कर रहे हो, ये गलत है और मैं ना इन पेपर्स पे बिल्कुल भी साइन नहीं करने वाली। जिस पर चूफियांग कहता है देखो अगर तुम्हें सिग्नेचर नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे कल की कल मेरे 20 मिलियन युआन वापस कर देना। जिस पर सॉन्ग यून-चा उससे ज़्यादा टाइम मांगती है कि एक दिन में करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिस पर चूफियांग कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे ना ये झूठे प्रॉमिस अच्छे नहीं लगते। जिस पर सॉन्ग यून-चा कहती है कि देखो तुम भी जानते हो ये जो 20 मिलियन युआन है वो बहुत बड़ी कीमत है और एक दिन में ये सारा पैसा कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिस पर मतलब चूफियांग कहता है कि तुम फिर चाहती क्या हो। जिस पर सॉन्ग यून-चा कहती है कि देखो ये बात मैं भी जानती हूँ तुम भी जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं, तो मैं मतलब इस पर सिग्नेचर क्यों करूँ। जिस पर जो चूफियांग होता है वो एकदम सॉन्ग यून-चा को अपने करीब कर लेता है और कहता है कि तुम जानती हो कि मतलब हम मेरे पास पूरे लीगली राइट्स हैं कि मतलब मैं तुम्हारे साथ एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप बना सकता हूँ और अगर तुमने इस पर सिग्नेचर नहीं किया तो मैं वो सब कुछ करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। जिस पर जो सॉन्ग यून-चा है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि ठीक है मैं मतलब सिग्नेचर कर दूंगी। वो एग्री हो जाती है उस सिग्नेचर करने के लिए और जो सॉन्ग यून-चा है फिर वो उन पेपर्स पर सिग्नेचर करके उसे दे देती है। तो चूफियांग कहता है कि देखो 3 दिनों में हमारी शादी है और इस बात को भूलना मत, इस एग्रीमेंट में जो भी रूल्स हैं रेगुलेशन है वो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। इसे सुनकर सॉन्ग यून-चा एकदम शॉक हो जाती है और कहती है क्या शादी। जो चूफियांग होता है वो कहता है कि अगर तुम कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हो तो तुम मुझसे कर सकती हो। जिस पर जो सॉन्ग यून-चा होती है वो कहती है कि देखो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम ना मुझसे किसी तरह का फिजिकल टच ना करो, मतलब मुझसे दूर रहो। जिस पर वो कहता है कि ठीक है। तो सॉन्ग यून-चा कहती है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे। जिस पर जो चूफियांग है वो कहता है कि अब ना तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, मिसेस चू बनने वाली हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ना मेरे लिए लॉयल रहो और मैं भी तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा तो मैं भी तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। फिर हमें वो वेडिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे सॉन्ग यून-चा और जो फियोंग की शादी हो रही होती है। फिर वो दोनों शादी करके अपने घर वापस आ जाते हैं। तो जो सॉन्ग यून-चा होती है वो पूछती है कि मैं कहाँ सोऊंगी। तो चूफियांग कहता है कि तुम कहाँ सोना चाहती हो। जिस पर सॉन्ग यून-चा कहती है कि ठीक है मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी। तो चूफियांग साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम बेडरूम में सो जाना। जिस पर सॉन्ग यून-चा कहती है नहीं नहीं, लेकिन जो चूफियांग है वो उसे दोबारा डराना चालू कर देता है और कहता है कि तुम ना मतलब शादी के पहले दिन ही जो कॉन्ट्रैक्ट में शर्त लिखी थी उसे तोड़ रही हो और तुम मतलब अपना प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं करती। मैं हमेशा मतलब चाहता हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। जिस पर जो सॉन्ग यून-चा है वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। सॉन्ग यून-चा को अपने रूम में नींद नहीं आ रही होती है लेकिन वो सोने की एक्ट कर रही होती है। तभी वहां पर जो चूफियांग है वो भी आ जाता है और वो सॉन्ग यून-चा के कुछ ज्यादा ही करीब हो जाता है। तो फिर जो सॉन्ग यून-चा कहती है कि देखो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे इजाजत के बिना मुझे टच नहीं करोगे, तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। जिस पर चूफियांग कहता है कि देखो मुझे ना भूख लगी है, तुम मेरे लिए कुछ बना दो। तो फिर सॉन्ग यून-चा मस्त ड्रेसअप वगैरह होकर अपने काम पे जा रही होती है लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि सामने तो उसके चूफियांग है। तो वो चूफियांग को गुड मॉर्निंग विश करती है कि गुड मॉर्निंग और मैं ना अपने काम पे जा रही हूँ। तो जो चूफियांग होता है वो कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हें मतलब छोड़ दूंगा तुम्हारे काम पर। जिस पर जो सॉन्ग यून-चा है वो कहती है कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन जो चूफियांग होता है वो कहता है कि तो ये 3rd टाइम है जब तुमने मतलब कॉन्ट्रैक्ट की शर्त को तोड़ा है और मैं नहीं चाहता कि तुम 4th टाइम भी मतलब इस कंडीशन मतलब इस रूल को तोड़ो। चूफियांग सॉन्ग यून-चा से कहता है कि जैसे तुम्हारा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए यानी रिसीव करने के लिए भी आ जाऊंगा। फिर जो चूफियांग होता है वो सॉन्ग यून-चा को अपने फादर के घर लाया होता है और उसे मतलब अपने फादर से इंट्रोडक्ट
कराता है कि ये चू चैंग मिंग है, मतलब ये वही इंसान है जिसकी वजह से हम दोनों को शादी करनी पड़ी थी, और ये ना ये सब बताता है। तो जो हमारी सॉन्ग यून छा होती है वो उन्हें कहती है हेलो अंकल चू, जिस पर जो और जो अंकल होता है वो कहते हैं कि बैठो ना, तुम खड़ी क्यों हो। जिस पर जो चूफियांग होता है वो कहता है कि तुमने इसे अंकल क्यों बोला, तुम्हें तो इन्हें डैड बोलना चाहिए था, और इन्होंने तुम्हें कोई रेड कलर का मतलब एम्बुलेप नहीं दिया था क्या, और मतलब तुमने रिसीव नहीं किया था क्या इनसे कोई रेड कलर का एम्बुलेप। जिस पर जो अंकल चू होता है वो कहते हैं कि ये ना बिल्कुल सही कह रहा है, और ये ना तुम्हारे बारे में कितना सोचता है, मैं ना मतलब जल्दी से जल्दी तुम्हारे बैंक अकाउंट में 3 मिलियन युआन ट्रांसफ़र कर दूंगा, और तुम ना मतलब जल्दी से जल्दी हमें मतलब इस घर को एक पोता दे दो, ताकि जो चूफियांग की मतलब ग्रैंड माँ है वो ग्रेट ग्रैंड माँ बन जाए। लेकिन तभी वहाँ मतलब ऊपर से एक लड़की उतर कर नीचे आती है और कहती है कि न्यूली ब्राइड मतलब नई नवेली दुल्हन, तुमने ना पैसा मांगने में ज़रा भी देरी नहीं की, और मतलब तुम इतनी रूड कैसे हो सकती हो, और क्या तुम अपनी सिस्टर इन लॉ मतलब ननद को हाय हेलो भी नहीं करोगी। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 मतलब पार्ट 2 खत्म होता है।